तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आई होप आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमारी अब राजस्थान भूगोल की क्लासें आएंगी जो कि बीएसटीसी एग्जाम 2026 को लेकर ही आएगी, क्योंकि आपके बीएसटीसी 2026 के एग्जाम के हिसाब से हम जितनी भी क्लासें हो सकती है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज होंगे, तो हम उनकी क्लास लेकर आएंगे जो कि आपके बीएसटीसी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो आप सभी को क्लास हमारी शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी। और इस जो क्लासें होंगी हमारी, इनमें हम टॉपिक वाइज जो हमारी जितनी भी क्लासें होंगी हम टॉपिक वाइज करवाएंगे। उन्हीं की एक क्लास अलग टॉपिक की, आपके सभी टॉपिक की क्लासें करवाई जाएगी जो कि आपके एग्जाम में आपका पूरा रिवीजन टाइप हो जाएगी। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगी। और क्लास से अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आप हमारी जितनी भी क्लासें हुई है उन सभी क्लासों को देख सकते हैं, जो कि क्लासेस करते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या फिर दक्षिण पूर्वी भाग। देखिए आपका जो भारत है, ये भारत मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। देखिए भारत है जिसमें आपका राजस्थान है ना, राजस्थान यहाँ स्थित है आपका, यहाँ तो ये उत्तर है, इधर पूर्व है, इधर दक्षिण, ये पश्चिम है। तो किधर स्थित? उत्तर पश्चिम में। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन उत्तर पश्चिम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित? देखिए आपका ये विश्व है, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब आपका भारत है ना, आपका भारत कहाँ स्थित है? आपका भारत यहाँ स्थित है, यानी कहाँ हो गया ये आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान आकार में है, यानी राजस्थान किस आकार का है? त्रिभुजाकार है, पतंग अथवा समांतर असम चतुर्भुज के आकार का है, पंचभुजाकार है, फिर षटकोणीय है। तो क्या हो जाएगा आपका? पतंगाकार अथवा समांतर असम चतुर्भुज के आकार का हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, सही बात है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 है। कितना है? 826 है। इसकी स्थलीय सीमा 5920 है। कितनी है? 5920 है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239। कितना है? 239। यानी क्या हो जाएगा? आपके तीनों ऑप्शन गलत है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। बाकी इसका जो राजस्थान का उत्तरी दक्षिण का विस्तार है वो 826 है, इसकी स्थलीय सीमा 5,920 है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 2,24,000, 3,42,000, 4,24,000, 5,42,000। कितना है? 3,42,000 और 239। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। कितना है? देश का कौन सा स्थान है आपका राजस्थान का? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ। देखिए सबसे जो भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। राजस्थान के बाद में किसका है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र का है। आपको तीनों याद रखने हैं। किसका है? पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र। तो इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का कौन सा है? पहला। दूसरा किसका है? मध्य प्रदेश का। तीसरा किसका? महाराष्ट्र का। आपको ये भी याद रखना है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। तो कितना हो जाएगा इसका? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के बाद सबसे बड़ा है? अब देखिए राजस्थान के बाद में कौन सा था? मध्य प्रदेश। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%, 11.11%, 5.6% या फिर 10%। देखिए आपका सही कितना है? 10.41% है, किंतु आपके एग्जाम में 10.4% आता है तो भी सही माना जाएगा। और यदि 10 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपके एग्जाम में 11% है तो 11% वाला भी सही माना जाएगा। पर यदि अधिकतर आपको 10.41% मिलता है तो आप पहला ऑप्शन ही लगाएंगे, यानी आप 10.41 को प्रेफर करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल 10.41 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। देखिए इसमें आपका नॉर्वे और पोलैंड क्या हो जाएगा? इन दोनों के क्या है? लगभग बराबर है। तो पहला और चौथा, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर भीलवाड़ा। तो क्या हो जाएगा, ये होगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका क्षेत्रफल है 38,401। कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है, वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर, 4500 से 5,500 वर्ग किलोमीटर, 5,000 से 6,000 या फिर 5,500 से 6,500 वर्ग किलोमीटर। देखिए जो प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है ना वो है आपका 4,449। कितना है, 4,449। तो किस में आ रहा है आपका पहला ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ क्षेत्रफल कितना है, 4,449 यानी 4,000 से 5,000 के मध्य आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। 852, 878, 915, 842, 824, 869, 834, 887। कितना हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण का कितना है, 826 है और पश्चिम पूर्व से पश्चिम में आपका 869 है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार का अंतर कितना है। देखिए 869 में से आप यदि 826 घटाओगे, कितना घटाओगे, 826 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 43। क्या जाएगा, 43। तो यानी चौथा ऑप्शन इसका 43 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी किलोमीटर है। 826, 869, 896 या 862। कितनी हो जाएगी, 826 हो जाएगी, 826 हो जाएगी। और पश्चिम से पूर्व की पूछे तो कितनी, 869। ये भी आपको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आ गया भाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। कितनी, 869। कितनी हो जाएगी, 869। इसका पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। यानी कौन सा जिला है जिसमें काटती है, जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। तो किसमें काटती है, नागौर में। किसमें काटती है, नागौर में काटती है। भी आपको याद रखना है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि श्री गंगानगर व शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र से किस भाग में, यानी श्री गंगानगर जो शहर है वो श्री गंगानगर जिला से किस क्षेत्र के भाग में स्थित है। उत्तर में है, पूर्व में है, मध्य में है, दक्षिण। तो किस दिशा में, आपका उत्तर दिशा में है। किसमें, उत्तर दिशा में। ये भी आपको याद रखना है। इसका पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। अजमेर, राजसमंद, चूरू, बांसवाड़ा। देखिए जो आपका ये राजस्थान है, जैसे इधर, अब देखिए हमें देखना है किधर, दक्षिण भाग में। अब दक्षिण भाग कौन सा है आपका, ये वाला भाग। इस भाग में आपका कौन सा जिला आता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा जिला आता है सर जी, आपको बांसवाड़ा आता है। कौन सा आता है, बांसवाड़ा आता है। यानी इसका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में या पूर्व में है। किस दिशा में, तो हो जाएगा पूर्व में। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित है। मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद। तो देखिए नक्शे में कौन सा आपका सुदूर दक्षिण भाग में कौन सा आ जाएगा, वह राजसमंद आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी जाल समूह कौन सा है। यानी अधिकतर दूरी किसके मध्य है, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से कोटा, जयपुर से बीकानेर या फिर जयपुर से उदयपुर। तो क्या हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर से उदयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर से उदयपुर में क्या है, ज़्यादा दूरी है। क्या हो जाएगा, जयपुर से उदयपुर में कितनी दूरी है आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी 417 किलोमीटर। कितनी है, 417 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,091, 5,920, 5,290, 5,090। तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी अभी 5,920। यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1070, 970, 1170, 870। कितनी? 1070 है। कितनी? 1070 है। और कितने जिलों से लगती है आपकी? 4 जिलों से, 4 से लगती है। तो बढ़ते हैं। और इसका निर्धारण कब किया गया था? ये किया गया था आपका 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को किया था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन, मैकमोहन, रेड क्लिप, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका रेड क्लिप लाइन। यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपकी मैकमोहन किसके मध्य है? चीन के मध्य। किसके मध्य है? चीन के मध्य। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिप रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा, या फिर भारत म्यांमार सीमा। तो कौन सी जानी जाती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। यानी हमें उत्तर से देखते हुए जाना है और दक्षिण तक जाना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? देखिए देखते हैं। गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर और बीकानेर, गंगानगर। देखिए उत्तर में कौन सा जिला था? गंगानगर। तो ये दोनों तो आपके कट गए। फिर गंगानगर की बात में जाओ बीकानेर। तो इसका तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में बाड़मेर आ रहा है, इसमें बीकानेर आ रहा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? अब हमें किधर से देखना है? दक्षिण से, नीचे से ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, सबके लास्ट में कौन सा है आपका? बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर। पर हमें दक्षिण से चलना है। अब दक्षिण में सबसे बड़ा कौन सा? बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद में जैसलमेर है, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर। यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन सावधानी से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? यानी हमें वो जिले बताने हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों। हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर। तो कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। आपका बाड़मेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, कोणा गांव से सागड़ जालोर तक, हिंदूमल कोट से सागड़ जालोर तक, कोणा गांव से लेकर बाकासर बाड़मेर तक। पहला ऑप्शन इसका हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर गांव बाड़मेर, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछने के चांस बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के जिलों में कौन सी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। यानी किसकी नहीं लगती? तो जोधपुर की नहीं लगती। आपकी जोधपुर की सीमा नहीं लगती है। यदि नए के अनुसार देखा जाए तो अभी फलोदी की सीमा अभी कंफर्म नहीं है, बट फलोदी की टच करेगी नहीं करेगी तो बाद में देखेंगे। पर फलोदी क्या है, आ सकता है आपका कितने नए एग्जाम के हिसाब से। तो दूसरा ऑप्शन जोधपुर सही माना जाएगा। और ये भी जो आपका 4th ग्रेड का पेपर होता है उसमें आ चुका है कि फलोदी जिला टच करता है ऑप्शन में थे, कौन सा जिला टच नहीं करता है, तो फलोदी उसमें ऑप्शन में था। तो आपको फलोदी का भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की नहीं लगती है, क्योंकि हनुमानगढ़ नहीं लगती, यानी चौथा ऑप्शन इसका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। कौन सा नहीं? आपका हनुमानगढ़ ही नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हनुमानगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। क्या पूछ रहा है हमें? पाकिस्तान कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? पाकिस्तानी सीमा के निकट कौन सा? आपका गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर, यानी तीसरा ऑप्शन गंगानगर। गंगानगर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? सबसे दूर कौन सा है आपका? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। कौन सा है? बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर का मुख्यालय क्या है? बहुत दूर है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बीकानेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के कौन से जिलों की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़। तो देखिए इधर आपका आता है ना, जैसे मैं आपका मैप बना देता हूँ, इंडिया का मैप बना देता हूँ, एक सेकेंड।
जैसे ये इंडिया का मैप बना दिया पे मैंने ये। अब हमें हमसे पूछ रहा है कि गुजरात के साथ सबसे कम। अब गुजरात की सीमा इधर से लगती है आपकी, तो देखिए ये यहाँ तक जाती है सबसे कम। देखिए इधर बाड़मेर इनकी प्रताप के साथ तो बहुत ज़्यादा लगेगी, किंतु आपका जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर के साथ सबसे कम लगेगी, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ है? देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, किसकी किसके साथ है? देखिए जो आपकी उत्तर, पहले पंजाब की देखते हैं। पंजाब कितनी आपकी 89 किलोमीटर लगती है, कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। मध्य प्रदेश से लगती है आपकी 1600, कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है। फिर इसके अलावा हम देखें किसकी, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की लगती है आपकी 864 है। हरियाणा की आप 1024 है, कितनी? 1024, ये भी आपको याद रखना है। तो अब देखिए सबसे लंबी किसके साथ लग रही है आपकी, कि कौन सा जो राज्य उसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, किसके साथ लग रही है आपकी? मध्य प्रदेश के साथ, कितनी? मध्य प्रदेश से लग रही है, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और सबसे कम पूछी किसके साथ? पंजाब के साथ, ही भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? यानी कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से सीमा लगता है? भरतपुर, ये डूंगरपुर है, क्या है? डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़, कौन सा है आपका? झालावाड़। क्या जगह? झालावाड़ इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके BSTC 2024 में भी आया था। इसमें पूछा था कि भवानी मंडी वाला, भवानी मंडी जो आपका रेलवे स्टेशन है वो किस राज्य के मध्य है? तो ये आ जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमाएं वो है, अंतर्राज्यीय पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? अंतर्राज्यीय पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं अंतर्राज्यीय। सबसे छोटी किसके साथ थी? पंजाब के साथ। किसके साथ थी? पंजाब के साथ, ही भी आपको याद रखना है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वो है। देखिए आपका अंतर्राज्यीय पूछ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा कौन सा लगाता है? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, या झालावाड़ या गंगानगर, इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा आपका जो अंतर्राज्यीय दोनों लगाता है? तो देखिए आपका गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगानगर। तो देखिए गंगानगर दोनों सीमा लगाता है आपका, जैसे पंजाब से लगाता है एक तो, और इधर पाकिस्तान से लगाता है, तो दोनों से टच करा है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, किसके साथ मिलती है आपकी? पाकिस्तान और गुजरात के साथ। तो किसकी मिलती है? बाड़मेर की। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हुए सबसे ज़्यादा किसकी करती है? किस जिले से करती है? आपका पाली। किससे करती है? पाली से। कितने जिले? 8 जिले, 8 जिले से करती है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि राज्य व की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, ये 2024 का क्वेश्चन है आपका। BSTC 2024 का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। किसके मध्य? मध्य प्रदेश के मध्य, यानी दूसरा ऑप्शन MP यानी मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप सभी को भी पता है क्या है? जोधपुर है। क्या है सर जी? जोधपुर है। इसका चौथा ऑप्शन जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी भी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से नहीं लगती है। प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने तो अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं और नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ये आपका तीसरा ऑप्शन बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली सही आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य से सीमा रेखा को नहीं छूती है?
डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी। किसको नहीं छूती? बूंदी। आपका बूंदी किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली के साथ नहीं है सर जी। चौथा क्वेश्चन क्या जाएगा? दिल्ली। दिल्ली के साथ साझा नहीं करता ये। पंजाब के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, हरियाणा के साथ करता है, एमपी के साथ करता है, मध्य प्रदेश, ये भी आपको, पर दिल्ली के साथ नहीं करता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? कोटा, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर। कौन सा करता है? आपका बाड़मेर। बाड़मेर कौन सा करता है? बाड़मेर करता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले हैं इनसे तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने के चांस है, तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाती है, यानी दोनों से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर। क्या जगह? धौलपुर आपका। धौलपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धौलपुर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या दौसा है? क्या हो जाएगा? धौलपुर। धौलपुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। धौलपुर आपका सबसे पूर्वी जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा, घड़ी। कौन सी है आपकी? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। तो क्या जगह? इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला कि 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती हैं? यानी 2 जिलों से लगती है आपकी। किसकी? 12 जिले की। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि कर्क रेखा राज्य की किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। किससे गुजरती है आपकी? बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। किससे? बांसवाड़ा और है आपका डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। इन दोनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें डूंगरपुर नहीं तो आपका तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, टोंक। किससे गुजरती है? डूंगरपुर से। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी क्लास बढ़िया लगेगी क्योंकि इस क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप सभी क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखी होगी। आई होप आप सभी ने बढ़िया अपना रिवीजन किया होगा जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको हर तरह की ऐसी वीडियो देखने मिलेगी जो कि आपके पीएचडी एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगी। तो आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जो कोई भी बीएसटीसी की तैयारी करा है, पीटीटी एग्जाम की तैयारी करा है। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।